एनडीए से कुल 14 ब्राह्मण विधायक भी चुने गए हैं इस बार। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी से 11 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए और जेडीयू से 2 ब्राह्मण विधायक सदन में पहुंचे, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी से राजू तिवारी चुनाव जीते हैं। नीतीश सरकार में अब कितने ब्राह्मणों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या सिवान सीट से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को हराने वाले बीजेपी के मंगल पांडे को मंत्री बनाया जाएगा? नीतीश के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में झंझारपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने वाले बीजेपी के नीतीश मिश्रा को क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? वहीं एलजेपी के कोटे से राजू तिवारी का नाम आगे चल रहा है, चर्चा इन पर भी हो रही है, तो वो नाम इस वक्त आपके सामने है। ब्राह्मण चेहरों में से एक नाम आनंद मिश्रा का भी है। ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आए हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा से संबंधित हैं। बक्सर से बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। आनंद मिश्रा का कहना है कि उन्होंने जनसेवा के लिए आईपीएस की नौकरी को छोड़ा है। उन्होंने आईपीएस की नौकरी को छोड़ा तो क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? जनसुराज पार्टी में आप पहले थे, बीजेपी में आए। इससे पहले भी बीजेपी को लेकर कई चर्चाएं रही, टिकट नहीं मिला, लेकिन आखिरकार आप विधायक बन गए। नहीं, विधायक बनने के लिए नहीं निकला था बॉस। हाँ, आईपीएस का जब नौकरी छोड़ा था तो ये सोच के कि भाजपा के मन से हम जनसेवा में रहेंगे। तो ये स्ट्रगल मेरा 2 साल का था, जिसमें कि मैं इसी प्लेटफॉर्म के आने के लिए, भाजपा के प्लेटफॉर्म से आके जनसेवा में अपना प्रयास, अपना जो भी अपना सब देना चाह रहा था। तो फाइनली यहाँ पे मुझे एक अवसर मिला, दायित्व मिला है, जिसका निर्वहन अब जैसा करेंगे उससे फिर हमारी जो भी आइडेंटिटी बनेगी हमारे काम से बनेगी। जनसुराज छोड़ने का फैसला सही था, ये तो दिख गया। नहीं, देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर भटक रहे हैं आप, है ना। मैं कहता हूँ बार बार कि हमारा मुद्दा बिहार है, हमारा मुद्दा विकास है। मैं पहले भी पब्लिक सर्विस में था, हमेशा भी जब जनसुराज के संग जुड़ा भी था तो वो एक अच्छा विचार मंच था जो कि बेहतरीन बात कर रहा था बिहार के बारे में। राजनीतिक तौर पे सफल लोग होते हैं, राजनीतिक रास्ते अलग होते हैं, तो इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाया जाए, ये देखा जाए कि किसका प्रयास कितना सार्थक है। विधायक के तौर पर किससे इनकाउंटर होगा? गरीबी से, पिछड़ेपन से, विकास में जो भी बाधा डालेगा, जो भी सकारात्मक काम करने में रोक करेगा, जो भी सरकार की इतनी बेहतरीन नीतियों को जमीन में उतारने नहीं देगा, उन सबका इनकाउंटर होगा। हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले हम जरा राजपूत समाज से आने वाले उन चेहरों की बात करें तो नीतीश, एक श्रेयसी सिंह का नाम और एक नीरज सिंह बबलू, जिनसे आपने भी बातचीत की, उनका नाम क्या मंत्रिमंडल की लिस्ट में तय किया जा सकता है? ऐसी संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल इस बात की चर्चा है और राजपूत समाज का साथ भी काफ़ी मिला है एनडीए को। ऐसे भी एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है और इस बार कई नए चेहरे भी राजपूत समाज से आए हैं। श्रेयसी सिंह महिला भी हैं, राजपूत समाज से भी हैं, युवा भी हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी मजबूत नज़र आता है। यही कारण है कि इस बार श्रेयसी सिंह की चर्चा है और दूसरी बात जीत कर आई हैं, तो इस नाते श्रेयसी सिंह की चर्चा है। दूसरी बात की नीरज बबलू, जो सुशांत राजपूत के चचेरे भाई लगते हैं, वो पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और जिस कोसी इलाके से आते हैं वहाँ उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी कई बार नए प्रयोग करती है तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि निचले स्तर पर जो है बहुत सारे नए चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। भले ही ऊपर हमें वो चेहरे रिपीट नज़र आ रहे हों, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो बिल्कुल पहले की तरह होगा। बहुत सारे नए चेहरे भी होंगे, खासतौर से युवा चेहरे होंगे, तो इसके जरिए एक नयापन दिखाने की भी कोशिश होगी। क्योंकि 20 साल से लगातार एक मंत्रिमंडल है, एक ही तरह के नाम है, तो हर नज़रिए से देखें तो इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि एक नया मंत्रिमंडल, युवा मंत्रिमंडल दिखाई देगा। प्रधानमंत्री भी युवा और महिला की जो बात कह रहे हैं एमवाई के तौर पर, तो निश्चित रूप से ये एमवाई जो है वो नज़र आएगा मंत्रिमंडल में। तो जाहिर है अभी किसी को इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा है, जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात की उम्मीद है। जी।